अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट मिल सके। चीन के गुमनाम पहाड़ी इलाके में एक बहुत पुराना रेलवे स्टेशन था। स्थानीय लोग उसे मौत का स्टेशन कहते थे। बरसों से उस पर कोई ट्रेन नहीं रुकी थी, लेकिन शाम ढलते ही वहां से अजीब आवाजें आने लगती थीं, जैसे किसी ट्रेन का इंजन गरजा रहा हो या फिर किसी के दर्दनाक चिल्लाने की। गांव वाले सूरज ढलने से पहले ही वहां से भाग निकलते थे, मानो वो जगह किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में हो। लेकिन डॉक्टर लियू और डॉक्टर चेन अलग मिट्टी के बने थे। वो दुनिया के रहस्यमय और अनसुलझे फेनोमेना पर रिसर्च करते थे। जब उन्होंने इस स्टेशन की कहानियां सुनी तो उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा जाग उठी। उनके साथियों ने उन्हें बहुत समझाया कि वो इस डेंजरस जगह पर न जाइए, पर वो माने नहीं। वो सच जानना चाहते थे कि क्या वाकई यहाँ कुछ पैरानॉर्मल है या सिर्फ लोगों का डर। एक ठंड भरी शाम, अपना हाई टेक इक्विपमेंट, नाइट विजन कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर, थर्मल सेंसर और कुछ इमरजेंसी स्प्लाइस लेकर वो स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन बाहर से जितना पुराना और टूटा हुआ लग रहा था, अंदर से वो और भी भयानक था। धूल की मोटी परतें जमी थीं, मकड़ी के जाले हर कोने में थे और हवा में एक स्ट्रेन सी बदबू थी, जैसे पुरानी धातु, सीलन और खून की। डॉक्टर लियो थोड़ा नर्वस थे। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे जब वो इक्विपमेंट सेटअप कर रहे थे, पर डॉक्टर चेन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक रोमांच था। देखो लियो, उन्होंने कहा, अगर यहाँ सच में कुछ है तो ये हमारी लाइफ का बिगेस्ट डिस्कवरी होगा। उन्होंने स्टेशन मास्टर के पुराने कमरे में अपना कैंप बनाया। वहाँ एक टूटी हुई मेज, एक कुर्सी और दीवार पर लटकी एक धुंधली तस्वीर थी। जैसे जैसे सूरज डूबा, स्टेशन के अंदर का अंधेरा और गहरा होने लगा। बाहर हवा सरसरा रही थी, पर अंदर सन्नाटा था, एक भयानक सन्नाटा। उनकी रिकॉर्डिंग्स में सबसे पहले हल्की फुसफुसाहटें कैद हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से बात कर रहा हो, पर वो आवाजें समझ नहीं आ रही थी। फिर अचानक स्टेशन के दूसरे छोर से जोरदार मेटालिक बैंग की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। दोनों वैज्ञानिक एकदम चौकन्ने हो गए। डॉक्टर चेन ने अपना नाइट विजन कैमरा उठाया और उस तरफ बढ़े। डॉक्टर लियू उनके पीछे पीछे गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जैसे ही वो उस जगह के करीब पहुंचे, आवाज बंद हो गई। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म और अंधेरा। वो वापस लौटे, पर उनके अंदर का डर बढ़ गया था। उन्होंने रात का खाना खाया, पर उनका ध्यान इक्विपमेंट पर और स्टेशन के चारों ओर था। रात के लगभग 10 बजे थर्मल सेंसर में हलचल दिखाई दी। एक अज्ञात हीट सिग्नेचर जो तेजी से प्लेटफॉर्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गया और फिर गायब हो गया। किसी इंसान का टेम्परेचर ऐसा नहीं हो सकता था। वो बहुत ठंडा था। फिर वो अजीब ट्रेन की आवाज फिर से आई। इस बार वो ज्यादा पास लग रही थी। इंजन की खड़खड़ाहट, पहियों की पटरी पर खड़खड़ाहट, जैसे कोई गोस्ट ट्रेन आ रही हो। आवाज स्टेशन पर ही रुक गई, पर कोई ट्रेन दिखाई नहीं दी। डॉक्टर लियो ने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में उन्हें प्लेटफॉर्म पर एक धुंधली आकृति चलती हुई दिखी। वो आकृति किसी इंसान जैसी नहीं थी। वो लंबी और पतली थी और वो सीधे उनकी तरफ आ रही थी। डॉक्टर लियो की जबान सूख गई। वो पीछे हट गए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। डॉक्टर चेन ने देखा कि लियो का चेहरा सफेद पड़ गया है। क्या हुआ? उन्होंने फुसफुसाकर पूछा। डॉक्टर लियो ने कांपते हाथ से खिड़की की तरफ इशारा किया। वो वहां है। जैसे ही वो दोनों खिड़की की तरफ पलटे, एक भयानक तेज चीख स्टेशन के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। ये चीख किसी इंसान की नहीं थी। ये ऐसी आवाज थी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। चीख स्टेशन मास्टर के कमरे के ठीक बाहर से आई थी। दोनों वैज्ञानिक डर के मारे जम गए। उनकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी अब जानलेवा डर में बदल चुकी थी। उन्हें महसूस हुआ कि वो एक ऐसी चीज से भिड़ गए हैं जो उनकी समझ से बहुत परे है। रात अभी बाकी थी और ये सिर्फ शुरुआत थी। चीख बंद हो गई, पर उसकी गूंज उनके कानों में देर तक बसी रही। डॉक्टर लियू घबराहट से पसीने पसीने हो गए थे। वो जोर से सांस ले रहे थे, जैसे हवा कम पड़ रही हो। डॉक्टर चेन भी शॉक्ड थे, पर उनका वैज्ञानिक दिमाग अभी भी काम कर रहा था, शायद डर को सप्रेस करने के लिए। ये क्या था? डॉक्टर लियू ने कांपते हुए पूछा।
डॉक्टर चैन ने अपना रिकॉर्डर चेक किया। ये आवाज़ ये इंसान की नहीं थी और ये हमारे ठीक बाहर से आई। वो रात उन्होंने जागते हुए बिताई। हर छोटी सी आवाज़, हर शैडो उन्हें डरा रही थी। बाहर वो धुंधली आकृति बीच बीच में दिखाई देती रही, कभी प्लेटफॉर्म पर, कभी ट्रैक के पास, जैसे वो उन पर नजर रख रही हो। वो बात नहीं कर रही थी, पर उसकी मौजूदगी ही इतनी भयानक थी कि उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। सुबह की पहली किरणें जब स्टेशन पर पड़ी तो रात का टेरर थोड़ा कम हुआ, लेकिन जो देखा और सुना था उसे भूलना इम्पॉसिबल था। डॉक्टर चैन ने कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए चैन, ये डेंजरस है। डॉक्टर चैन शांत थे। उन्होंने रात की रिकॉर्डिंग सुनी। वो फुसफुसाहटें थोड़ी साफ हुई थीं, उनमें कुछ शब्द लग रहे थे जैसे ट्रेन, जाओ मत रुको। नहीं लियो, डॉक्टर चैन ने कहा। उनकी आंखों में डिटर्मिनेशन था। हमें पता लगाना होगा कि ये क्या है। वो चीख, वो आकृति, इसका कोई एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। उन्होंने स्टेशन की गहराई में जाना शुरू किया। वो उन पुराने मालगाड़ी के डिब्बों की तरफ बढ़े जो ट्रैक पर खड़े खड़े रस्टेड हो गए थे। डिब्बे अंदर से क्रीपी थे, हवा स्टेल और भारी थी। एक डिब्बे के अंदर उन्हें फर्श पर कुछ पुराने कपड़े और सामान बिखरा हुआ मिला। ये किसी मुसाफिर का सामान लग रहा था जो सदियों से यहीं पड़ा था। तभी डॉक्टर लियो को एक और कमरा मिला जो अंदर से बंद था। उन्होंने जोर लगाकर दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। दीवार पर खून के धब्बे थे और फर्श पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने बचने की बहुत कोशिश की हो। कमरे के कोने में उन्हें एक पुरानी मेटल की ट्रंक मिली। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें बहुत सारी पुरानी डायरियां और कागजात थे। ये स्टेशन मास्टर की डायरी थी। उसमें स्टेशन के कंस्ट्रक्शन से लेकर हर छोटी बड़ी घटना का जिक्र था और उसमें उस भयानक रात का भी जिक्र था। डायरी के अनुसार सालों पहले एक रहस्यमय ट्रेन उस स्टेशन पर आई थी। वो ट्रेन न तो टाइम टेबल में थी, न ही किसी ने उसे देखा था, पर वो आई, रुकी और उसमें से अजीब से लोग उतरे। वो लोग शांत थे, उनकी आंखें लाइफलेस थीं। कुछ देर बाद ट्रेन से और भी लोग उतारे गए। ये सामान्य मुसाफिर थे जो शायद किसी और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। डायरी में लिखा था कि उन मुसाफिरों को स्टेशन मास्टर के कमरे में बंद कर दिया गया था। डायरी का आखिरी हिस्सा भयानक था। स्टेशन मास्टर ने लिखा था कि आधी रात को ट्रेन से उतरी अजीब आकृतियों ने उन मुसाफिरों को एक एक करके स्टेशन मास्टर के कमरे से निकालकर ट्रेन में चढ़ाया और फिर ट्रेन भयानक आवाज़ करती हुई चली गई। स्टेशन मास्टर ने दरवाजे से झांका था और देखा था कि जिन मुसाफिरों को ट्रेन में चढ़ाया जा रहा था वो चीख रहे थे, स्ट्रगलिंग कर रहे थे और फिर अचानक शांत हो गए। उनकी आंखें भी उन अजीब आकृतियों जैसी लाइफलेस हो गई। स्टेशन मास्टर उस रात डर के मारे पागल हो गया था और उसने डायरी वहीं छोड़ दी थी। डॉक्टर लियू और डॉक्टर चेन डायरी पढ़कर हिल गए थे। तो ये उन गायब हुए मुसाफिरों की कहानियाँ थीं और वो धुंधली आकृति, क्या वो उन मुसाफिरों में से किसी की आत्मा थी? जैसे ही ये ख्याल उनके दिमाग में आया, स्टेशन के अंदर की लाइट अचानक फ्लिकरिंग करने लगी। भले ही वहाँ कोई बिजली का कनेक्शन नहीं था, बाहर मौसम साफ था, पर स्टेशन के ऊपर काले बादल छा गए, मानो कोई फोर्स उसे घेर रही हो। वो डायरी हाथ में लिए जब बाहर निकले तो उन्होंने प्लेटफॉर्म पर उस आकृति को फिर से देखा। इस बार वो ज्यादा स्पष्ट थी, ज्यादा बड़ी। वो उनकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। तुम कौन हो? डॉक्टर चेन ने हिम्मत करके पूछा। आकृति से कोई आवाज नहीं आई, पर उनके दिमाग में एक दर्दनाक फुसफुसाहट गूंजी। हम फंस गए हैं यहाँ, उस ट्रेन ने हमें बांध लिया है। फिर वो आकृति तेजी से प्लेटफॉर्म पर फिसलने लगी, उस तरफ जहाँ पुराने डिब्बे खड़े थे। ऐसा लगा जैसे वो उन्हें कुछ दिखाना चाहती हो। डॉक्टर चेन आगे बढ़ने लगे, पर डॉक्टर लियू ने उन्हें पकड़ा। चेन रुको, ये ट्रैप हो सकता है। हमें जानना होगा लियू, यही वो क्लू है जो हमें चाहिए। डॉक्टर चेन का चेहरा पेल था, पर उनकी आंखों में एक डेस्परेट नीड टू नो छलक रहा था। उन्होंने सावधानी से आकृति का पीछा किया। आकृति पुराने डिब्बे के पास रुक गई जहां उन्होंने सुबह सामान देखा था। जैसे ही वो डिब्बे के पास पहुंचे, अंदर से फिर वही भयानक चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार वो ज्यादा धीमी और दर्द भरी थी। ऐसा लगा जैसे बहुत सारी आत्माएं एक साथ दर्द में हों।
आकृति उनकी तरफ मुड़ी और इस बार उन्होंने देखा कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, जैसे किसी ने उसे जंजीरों से जकड़ा हो, और उसके चेहरे पर सिर्फ डर और दर्द था। वो आत्मा वाकई ट्रैप्ड थी, और शायद सिर्फ वो नहीं बल्कि उस ट्रेन में गायब हुए सभी लोग। अचानक स्टेशन के ट्रैक पर एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। एक धीमी भयानक खड़खड़ाहट शुरू हुई। स्टेशन के दूसरे छोर पर जहां से ट्रेन की आवाज आती थी, एक धुंधली रोशनी दिखाई दी, लाल और काली। द गोस्ट ट्रेन आ रही थी। डायरी के अनुसार वो ट्रेन कभी कभी वापस आती थी, और शायद वो वापस आ रही थी उन आत्माओं को लेने या उन्हें इस स्टेशन पर और ज्यादा बांधने के लिए। डर की एक लहर डॉक्टर लियू और डॉक्टर चेन को जकड़ गई। वो उस भयावह ट्रेन के आने का अनुभव कर रहे थे, वही ट्रेन जिसने इन लोगों को गायब किया था। और वो आत्मा, वो फंसी हुई आत्मा अब उनकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों के खाली गड्ढों में एक अजीब सी रिक्वेस्ट थी, मदद की या चेतावनी की। उन्हें पता था कि इस ट्रेन के आने का मतलब है कि उनका सामना उस भयानक सच से होने वाला है जिसने इस स्टेशन को मौत का अड्डा बना दिया था, और उनके पास भागने का ज्यादा वक्त नहीं था। रात का काला अंधेरा स्टेशन को पूरी तरह से निगल चुका था। गोस्ट ट्रेन की घरघराहट अब ज्यादा तेज और स्पष्ट थी, जैसे कोई विशालकाय राक्षस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। लाल और काली रोशनी ट्रैक पर फैल रही थी। माहौल में एक अनबेरेबल टेंशन था। डॉक्टर लियू और डॉक्टर चेन पुराने डिब्बे के पास खड़े थे, जहां वो हॉन्टेड आकृति खड़ी थी। उनका डर चरम पर था, पर डायरी के सीक्रेट्स और उस आत्मा की दर्द भरी रिक्वेस्ट ने उनके अंदर कुछ और जगा दिया था। शायद करुणा, शायद एक आखिरी वैज्ञानिक चुनौती का सामना करने की हिम्मत। वो हॉन्टेड परछाई अब ज्यादा करीब आ गई थी। उसकी आंखों के खाली गड्ढों में एक अजीब सी उम्मीद थी। वो फुसफुसाहट अब उनके दिमाग में नहीं बल्कि सीधे उनके कानों में गूंज रही थी। ट्रेन आ रही है, वही ट्रेन जो हमें ले गई, हमें बांध दिया यहाँ, प्लीज हेल्प अस। डॉक्टर चेन ने डॉक्टर लियू की तरफ देखा। डॉक्टर लियू का चेहरा डरा हुआ था, पर उन्होंने सिर हिलाया। वो भाग नहीं सकते थे, खासकर जब मुक्ति का कोई रास्ता शायद यहीं छुपा हो। डायरी में स्टेशन मास्टर ने ट्रेन के आने और मुसाफिरों के गायब होने का जिक्र तो किया था, पर यह नहीं लिखा था कि ऐसा क्यों हुआ या इसे रोका कैसे जा सकता है। लेकिन एक और पन्ना था जिसमें स्टेशन मास्टर ने गांव की पुरानी कहानियों का जिक्र किया था। कहानियों के अनुसार इस स्टेशन के नीचे एक प्राचीन बेरियल साइट थी, और ट्रेन का आना उस साइट से किसी चीज को जगाता था, और केवल प्योर हार्ट वाला कोई इंसान ही उस जगह हुई चीज को शांत कर सकता था। प्योर हार्ट? डॉक्टर चेन ने पढ़ा। इसका क्या मतलब है? डॉक्टर लियू ने सोचा। शायद इसका मतलब है कि किसी ऐसे इंसान को जरूरत है जो लालच या डर के बजाय सिर्फ मदद करने की भावना से काम करे। उस ट्रेन की रोशनी अब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ रही थी। वो अजीब ट्रेन भयानक लग रही थी, रस्टेड, उसके विंडोज काले थे और उससे एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। ट्रेन धीमी होकर स्टेशन पर रुक गई, ठीक उसी जगह जहां सालों पहले रुकी थी, पर उसमें से कोई उतरा नहीं, बल्कि ट्रेन के दरवाजे खुल गए और अंदर से धुंधली आकृतियां दिखने लगीं। और भी हॉन्टेड फिगर्स, उन मुसाफिरों की आत्माएं जो गायब हो गई थी, वो सब प्लेटफॉर्म पर खड़ी उस पहली आकृति की तरफ देख रही थी, और उनकी आंखों में वही खालीपन और दर्द था। प्लेटफॉर्म पर खड़ी आकृति ने उनकी तरफ इशारा किया, ट्रेन की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें ट्रेन में जाने के लिए कह रही हो। डॉक्टर लियू और डॉक्टर चेन समझ गए। शायद इस ट्रेन में जाकर ही इन आत्माओं को मुक्ति मिल सकती थी, या शायद ये ट्रेन उन्हें और गहराई से बांध देती थी, और वो आकृति शायद मदद मांग रही थी ताकि वो इस बार ट्रेन में शांति से जा सकें, या शायद ट्रेन को रोकने में मदद मांग रही थी। डॉक्टर चेन ने अपने इक्विपमेंट बैग से एक छोटी सी डिवाइस निकाली, एक एनर्जी डिफ्यूजर, जिसे वो स्ट्रॉन्ग पैरानॉर्मल एनर्जी को डिस्पर्स करने के लिए लाए थे। शायद ये काम करे, उन्होंने फुसफुसाया। डॉक्टर लियू ने एक गहरी सांस ली। डर अभी भी था, पर अब एक उद्देश्य था। उन्होंने डायरी के बेरियल साइट वाले हिस्से को याद किया। स्टेशन मास्टर ने लिखा था कि साइट स्टेशन के ठीक नीचे थी, और उसका मुख्य द्वार स्टेशन मास्टर के कमरे के नीचे किसी जगह था। शायद वहां कुछ था जो ट्रेन के आने से एक्टिवेट होता था। चैन, डॉक्टर लियू ने कहा, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इस ट्रेन में नहीं है,
प्रॉब्लम उस बेरियल साइट में है जो ट्रेन को यहाँ खींचती है। हमें उस साइट को शांत करना होगा। वो जल्दी से वापस स्टेशन मास्टर के कमरे में गए। उन्होंने फर्श को इन्वेस्टिगेट किया। एक कोने में जहाँ मेज रखी थी वहाँ फर्श की अर्थनवेयर टाइल्स थोड़ी ढीली थी। उन्होंने उन्हें हटाया और नीचे एक अंधेरा रास्ता देखा। ये बेरियल साइट का एंट्रेंस था। जैसे ही उन्होंने एंट्रेंस खोला, नीचे से एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और ट्रेन की खरखराहट और तेज हो गई। प्लेटफॉर्म पर खड़ी आकृतियां एजिटेटेड हो गईं, उनकी फुसफुसाहटें तेज हो गईं। डॉक्टर चैन ने एनर्जी डिफ्यूज़र ऑन किया। डिवाइस ने एक तेज ह्यूमिंग साउंड निकाली और एक हल्की नीली रोशनी एमिट की। उन्होंने डिवाइस को लेकर उस बेरियल साइट के रास्ते में नीचे फेंक दिया। जैसे ही डिवाइस नीचे गिरी, एक जोरदार शॉकवेव स्टेशन से गुजरी। ट्रेन की घरघराहट अचानक बंद हो गई। प्लेटफार्म पर खड़ी आकृतियां जोर से चिल्लाईं। ये चीख दर्द की नहीं बल्कि राहत की थी। आकृतियां हवा में घुलने लगीं, धीरे धीरे गायब होने लगीं। प्लेटफार्म पर खड़ी पहली आकृति जिसने उन्हें मदद के लिए पुकारा था, अब जोर से सांस ले रही थी, जैसे उसे चोकिंग से रिलीफ मिला हो। उसके खाली गड्ढे अब खाली नहीं थे, बल्कि उनमें एक मंद रोशनी थी, जैसे कोई आत्मा जागृत हो गई हो। आकृति ने उनकी तरफ देखा और इस बार उनके दिमाग में फुसफुसाहट नहीं आई, बल्कि एक स्पष्ट शांत आवाज आई। धन्यवाद, तुम प्योर हार्ट हो। तुमने हमें ट्रेन के बंधन से मुक्त कर दिया। फिर वो आकृति भी धीरे धीरे फेड हो गई, शांति से, दर्द के बिना। ट्रेन जो अभी तक रुकी हुई थी, उसने अचानक एक हल्की सी विसल बजाई। ये भयानक नहीं थी, बल्कि शांत थी। और फिर धीरे धीरे ट्रेन पीछे की तरफ जाने लगी, ट्रैक पर बिना कोई भयानक आवाज के, सिर्फ धीमी सी सरसराहट के साथ। उसकी लाल और काली रोशनी दूर अंधेरे में गुम हो गई। माहौल शांत हो गया। काली घटाएं छंट गई। सिर्फ रात का सन्नाटा और दूर पहाड़ियों की हवा बची थी। स्टेशन में अब वो भयानक बदबू नहीं थी, न ही वो अजीब ठंडक, सिर्फ पुरानी धूल और लकड़ी की गंध थी। डॉक्टर लियू और डॉक्टर चेन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर थकान थी, पर उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि वंडर और रिलीफ था। उन्होंने साइंस का इस्तेमाल किया, पर उन्होंने ये भी सीखा कि कुछ चीज़ें सिर्फ इक्विपमेंट या थियोरीज से नहीं सुलझती। उन्हें प्योर हार्ट और करुणा की भी ज़रूरत होती है। वो उस रात वहीं सोए, बिना किसी डर के। सुबह जब सूरज निकला तो स्टेशन मास्टर का कमरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। वो अपना इक्विपमेंट समेटकर उस भयानक स्टेशन से निकले, जो अब शायद उतना भयानक नहीं रह गया था। उन्होंने अपने रिसर्च के बारे में दुनिया को बताया, सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि वो भयानक अनुभव और आत्माओं की मुक्ति की कहानी भी। लेकिन रुको, कहानी अभी बाकी है। कहानी तो तब बदलती है जब दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस घटना की आगे की कहानी को दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में।